गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 4 बर्ड्स। तो आज हम बर्ड्स के बारे मतलब पक्षियों के बारे में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। अनस्क्रैम्बल द नेम ऑफ बर्ड्स शोन इन पिक्चर्स। अगेन रिपीट, अनस्क्रैम्बल द नेम ऑफ बर्ड्स शोन इन पिक्चर्स। अनस्क्रैम्बल मतलब सुलझाना, द नेम नामों को, ऑफ बर्ड्स पक्षियों के, शोन मतलब दिखाए गए, इन पिक्चर्स मतलब चित्रों में। तो चित्रों में दिखाए गए पक्षियों के नामों को सुलझाइए। तो यहाँ पर आपको पक्षियों के नाम दिए गए जो कि क्या है, उनके लेटर्स को आगे पीछे कर दिया गया, मतलब अपन को प्रॉपर नाम इसका बनाना है। अपन को इसके जैसे यहाँ पर जो चित्र में नाम दिए गए यहाँ पर, तो ये क्या है, उसके लेटर्स को आगे पीछे कर दिया गया है, जिसकी वजह से कोई भी सेंसिबल नाम यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो आपको इनको एक सेंसिबल नाम में कन्वर्ट करना है इन चित्रों को देखकर। पहला जो चित्र है हमारे पास, ये किसका चित्र है, मोर का। मोर क्या होता है, हमारा नेशनल बर्ड है। इसका इंग्लिश में हम बोलते हैं पिकॉक। तो पिकॉक की स्पेलिंग क्या होती है, PEACOCK, पिकॉक। तो ये क्या है, पिकॉक की स्पेलिंग है, जो कि जिसके लेटर्स आगे पीछे हो रहे थे। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर स्पेलिंग इसकी यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये चित्र किसका है, उल्लू का। उल्लू क्या होता है, उल्लू को हम बोलते हैं आउल। आउल की स्पेलिंग क्या होती है, OWL। तो यहाँ पर इस स्पेलिंग को जो आगे पीछे थी उसको करेक्ट करके हमको क्या लिखना है, यहाँ पे उसका नाम लिखना है आउल, OWL। नेक्स्ट है हमारे पास, ये चित्र है, ये किसका चित्र है, कौवे का। और कौवे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, क्रो। तो क्रो की स्पेलिंग क्या होती है, CROW। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CROW, क्रो। क्रो मतलब कौआ। नेक्स्ट जो चित्र है, ये किसका चित्र है, बाज का। और बाज को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ईगल। ईगल की स्पेलिंग क्या होती है, EAGLE, ईगल, EAGLE, ईगल। तो यहाँ पर हम इसकी स्पेलिंग को करेक्ट करके अनस्क्रैम्बल करके इसका नाम लिखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास चित्र है, ये है कबूतर का। और कबूतर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीजन। क्या बोलते हैं, पीजन। पीजन की स्पेलिंग क्या होती है, PIGEON, यहाँ पर लिखी हुई है। ये स्पेलिंग आपको यहाँ पर लिख देनी है, पिजन। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट चित्र है, ये किसका है, चिड़िया का, जो हम अपने घरों के आसपास देखते हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पैरो। स्पैरो की स्पेलिंग क्या होती है, यहाँ पे देखो, SPARROW। तो ये स्पेलिंग आपको यहाँ पर करेक्ट करके लिखनी है। अब हम देखते हैं फैक्ट्स को। तो यहाँ पर लिया है, डू यू नो। डू का मतलब क्या, यू का मतलब आप, नो मतलब जानते हैं। तो क्या आप जानते हैं, वुड पैकर पैक्स द ट्री बार्क टू फाइंड इंसेक्ट्स टू ईट। अगेन रिपीट, वुड पैकर पैक्स द ट्री बार्क टू फाइंड इंसेक्ट्स टू ईट। वुड पैकर हम बोलते हैं कटफोड़वे को। पैक्स मतलब चौंच मारता है, द ट्री बार्क पेड़ की छाल में, बार्क बोलते हैं छाल को, पेड़ की छाल को, टू फाइंड ढूंढने के लिए, इंसेक्ट्स मतलब कीटों को, टू ईट खाने के लिए। तो कटफोड़वा खाने के लिए, कीट ढूंढने के लिए पेड़ की छाल में चोंच मारता है। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया, लेट्स अंडरस्टैंड। क्या दिया गया, लेट्स अंडरस्टैंड। लेट्स का मतलब आओ, अंडरस्टैंड मतलब समझते हैं। बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स विद feathers on their bodies. Again repeat, birds are the only animals with feathers on their bodies. Birds का मतलब पक्षी, are the only केवल, animals मतलब जानवर हैं, with साथ में, feathers मतलब पंखों के, on their bodies मतलब उनके शरीर पर। तो पक्षी एकमात्र ऐसे जानवर हैं जिनके शरीर पर पंख हैं। Instead of arms, they have wings. Again repeat, instead of arms, they have wings. Instead मतलब के अलावा, of arms, arms मतलब होते हैं हाथ, के स्थान पर बोल सकते हैं हम इंस्टेड को। they मतलब वे, have wings पंख होते हैं। तो हाथों के स्थान पर उनके पंख होते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपको जो वर्कशीट दी गई उसमें वोकेबलरी पढ़नी है, उसके बाद चैप्टर की रीडिंग लगानी है और वर्कशीट में दी गई एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। जो भी प्रॉब्लम आती है आप हमसे पूछोगे। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।